हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरलीकरण, इसका पार्ट फर्स्ट। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या करना है आपको, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का मतलब, वी का मतलब विलो कूलम यानी बाहर का निशान, जिनके ऊपर ये हमको पहले उनको हल किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये आपको सोल्व करने हैं प्रश्नों को। बी मतलब कोष्टक। कोष्टक में तीन तरह के ब्रैकेट आएंगे, सबसे छोटा मंजिला और उससे बड़े वाला ब्रैकेट आएगा। ओ मतलब ऑफ, ओ का मतलब का मतलब इनटू को हल किया जाएगा। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग को हल किया जाएगा। एम यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा को हल किया जाएगा। एक हमें एडिशन यानी प्लस करना, ठीक है ना। ऐसा सब्ट्रैक्ट यानी घटाना, ठीक है। आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है वो बताता हूँ, देखो ध्यान से आप। ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन सिंपल से चालू करते हैं। मान लो ये कोई क्वेश्चन है अपने पास में, ये, ओके। इसको हमें सोल्व करना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्लस भी है, गुना भी है, माइनस भी है, भाग भी है, प्लस। तो सबसे पहले क्या हल किया जाएगा, भाग को हल किया जाएगा। बाकी एक बार सेम टू सेम। जब भाग को हल कर लेंगे तो चार में किसका भाग देना है, हमें दो का भाग देना है। तो चार में दो का भाग देंगे, कितना आएगा, दो। ये मैंने कर दिया भाग को हल। भाग के बाद में क्या हल होता है, गुना। गुना में देखो कौन सी है, ये दोनों संख्या है, इनको हल किया जाएगा। पांच प्लस में इनका गुना चार है, भाग माइनस में दो, प्लस में तीन। अब देखो प्लस की एक ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, इनको प्लस कर देते हैं। पाँच, पाँच और बारह कितने हो जाएंगे, सत्रह। सत्रह और तीन बीस, और बीस में से दो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, अठारह। यानी इसका हल कितना आ जाएगा, अठारह। ऐसे नहीं है कि आप पहले इन दोनों को प्लस कर दो, आपको बोर्ड मास रूल का यूज करना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और चलते देखो इसी टाइप से, तो सिंपल क्वेश्चन लेके चलेंगे आज। मान लो ये कोई क्वेश्चन है अपने पास में, ये अभी वही वाला काम। पहले किसको हल करना है हमें, भाग को। भाग में ये दोनों संख्या है, चार का चार में भाग देंगे एक, प्लस में ये है। अब किसको हल करना है आपको, गुणा को। गुणा में ये है, चार चौके 16। अब देखो प्लस वाली कौन कौन सी है, एक ये, एक ये 16 और एक 17। 17 और चार कितने हो जाएंगे, 21। और 21 में से चार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 ही आ जाएगा, बस इतना ही था, है ना। और लेके चलते देखो इसी टाइप से, सरलीकरण के ही। मान लो ये है कोई क्वेश्चन, ये है, इसको सोल्व करना है। तो पहले किसको, वही चीज, भाग को ही हल करना है। ये आ गया देखो, भाग में दो इंटू दो का दो में भाग देंगे तो एक, माइनस दो माइनस चार प्लस दो इंटू। अब किसको हल करना है, गुना को। गुना में एक तो ये है, एक ही है, तो दो एकम दो। बाकी ये ऐसा क्या, ऐसा दो दूनी चार, हो गया। अब वही प्लस वाली संख्या देखो, एक तो ये है, ये दोनों है प्लस वाली, तो चार और दो कितने हो जाएंगे, छः। प्लस के छः हो गए। माइनस वाली ये दोनों है, तो ये इनको भी प्लस कर देंगे भाई। जब जितने माइनस के होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, निशान माइनस का ही आता है। तो माइनस दो माइनस चार, माइनस के कितने हो जाएंगे, छः। और छः में से छः घटाएंगे तो जीरो। ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे देखो, दो प्लस का दो माइनस का कैंसिल, चार प्लस का चार माइनस का कैंसिल, तो भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। या किसी भी तरह से हल कर लो, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा, यदि सही तरीके से किया है तब, ठीक है। और लेके चलते हैं। मान लो ये है अपने पास में 25 × 24, 28 × 10, 45/15। तो सबसे पहला काम तो भाग, तो भाग में यही है, यानी 45 में 15 का क्या देना है, भाग। इनका गुना वो बाद में, एक बार पहले भाग को हल कर लो।
45 में भाग देंगे 15 का, तो 15 पढ़े 45 कितने पे आता है? 3 पे, 15 दिए 45। अब गुना, गुना में ये दोनों संख्या, ये दोनों, इनका गुना, तो 25 का तो 24 से, तो देखो 25 का 4 से, 25 चौके 100, 10 हासिल। 25 का 2 से, 25 दूनी 50, 50 और 10 कितने हो जाएंगे? 60। इनका गुना 28 का 10 से, 280 माइनस में 3, इनको प्लस कर लेते हैं। 600 280 कितने हो जाएंगे? 880, और 80 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई? 877। बस यही इसका क्या है? आंसर। ठीक है ना, पहले भाग, फिर गुना, फिर प्लस और फिर माइनस। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। और चलते आगे, देखो इसी टाइप से ही ये है, मान लो अपने पास में 240 भाग में है 60, प्लस में 120 भाग में है 15, इंटू में 3, प्लस में 5। ये है। इसमें क्या करना है? पहले वही भाग, भाग में ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, तो देखो इसमें भाग देंगे, कैसे देंगे? 240 में किसका भाग देना है? 60 का, तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0। 6 का भाग 24 में कितना आएगा? 4। यानी 60 का भाग जब 240 में दिया जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। 120 में 15 का भाग देना है, तो 15 के बारे में कितने पे आते हैं? 120, 8 पे, 15 8 120, ये लो, बाकी सेम टू सेम। अब गुना, गुना में ये दोनों ही है, 8 का 3 से 8 दिए 24, प्लस में 5, अब तो सब प्लस में ही है। 24 और 4 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे? 33। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 33। बस यही था। ठीक है, गुना भाग थोड़ा ध्यान से, जितनी ज़्यादा टेबल याद कर लोगे, पढ़ाई याद कर लोगे, उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन सही होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है ना। और देखो आगे, मान लो ये है कोई क्वेश्चन, 18 इंटू में 12, प्लस में 16 भाग में 8, माइनस में 14। वही पहला काम तो भाग का ही है, और भाग में ये दोनों है भाई, ये फिर सेम टू सेम। 16 में 8 का भाग देंगे, कितने में जाएगा? 8 दूनी 16। ये गुना में, तो पहले गुना होगा, तो देखो 18 का 2 से गुना, 18 दूनी 36, 3 हासिल। 18 का 1 से, 18 एकम 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे? 21, प्लस 2 माइनस। अब इनको प्लस कर ही देते। 216 में 2 प्लस करें कितना बन जाएगा? 218, और 218 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 214। बस ये इसका आंसर है ना। वो चलते हैं लेके, ये 4 था भी, ठीक है ना। वो चलते हैं देखो लेके, इसी टाइप से ही सेम। मान लो ये क्वेश्चन है अपने पास में, ये है। अब भाग में ये दोनों है, ये दोनों है ना। तो पहले भाग होगा, 15 का भाग देंगे 5, है ना, सही है। तो 5 का भाग जब 15 में देंगे कितने पे आता है? 15, 3 पे, ये लो इंटू। 5 का भाग 5 में देंगे कितने पे आता है? 1। ये मैंने भाग हल कर दिया, बाकी ये सेम टू सेम। अब गुना, 3 एकम 3, इनको प्लस कर दे, 3 और 5 कितने हो जाएगा? 8, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। बस ये इसका आंसर। ठीक है, कुछ ब्रैकेट वाले बताऊँ अब मैं, या पहले पॉइंट वाले? चलो पहले पॉइंट वाले देखते हैं। पॉइंट वाले लेके चलते हैं कुछ। मान लो ये प्लस ही करना है इनको, बस पॉइंट वाले को ऐसा लिख कर इनका ही भाग प्लस करना है। पॉइंट वाले को प्लस कैसे किया जाएगा? देखो बताई थी आपको, दशमलव बिल बताई थी शायद तक। तो प्लस कैसे किया जाता है? देखो इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं होता उसके कहाँ पॉइंट लगता है? पीछे की साइड, इस साइड पॉइंट लगता है।
उसके जीरो लगा सकते हैं। इसमें पॉइंट है, पॉइंट के नीचे क्या आता है, पॉइंट। इसमें पॉइंट नहीं है तो इसको यहाँ लिखेंगे और ये लगे इसके पीछे पॉइंट, जीरो लगा सकते हो। उसके बाद 88.8 और ये जीरो, कोई खाली जगह है जीरो। ये आपका एक तरह से रिपीट हो गया, दशमलव भी में ये मैंने करवाया था, ये रिपीट हो गया आपका सरलीकरण की, ये चीज़ आपकी रिपीट हो जाएगी सरलीकरण में, ठीक है ना। अब इनको प्लस कर देंगे, 8 8 16, एक हासिल, एक और 8 कितने हो जाएंगे, 9, 8 8 8 16 है ना, 8 ये 24, 8 चौके 32, 3 हासिल, 8 8 16 16 और 3 19, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 192.96। बस और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से। मान लो ये है अपने पास कोई क्वेश्चन, पॉइंट वाले थोड़ा ध्यान से, बस पॉइंट वाले में गलती करते हो आप लोग। ये है, इनको भी एक बार मैंने प्लस वाली दे रहा हूँ, फिर प्लस माइनस मिक्स दे देंगे, फिर गुना वाले देंगे, ठीक है ना। तो इनको कैसे प्लस किया जाएगा, पहले तो 33 ही लिखेंगे, इसके पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी 3.03 आ गया। अब 0.33, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। फिर कितना है, 0.03। अब इनको प्लस, पहले खाली जो जगह है वहां जीरो लिख लो, 3 3 6 और 3 9, यहाँ 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आई गया, ये पॉइंट है भाई, यहाँ 3 और 3 6 और ये 3, यानी कितना आएगा, 36.39, है ना। और लेके चलते देखो इसी टाइप से पता लग जाएगा आपको, क्या ना, इसी तरह से पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। मान लो ये 17 में से हमें माइनस करना है 2.56, माइनस, ओनली माइनस ही करना है। तो वही चीज 17 में पॉइंट नहीं है तो कहाँ पॉइंट लगाएंगे, आगे पॉइंट लगाएंगे तो पीछे की साइड, यानी कि वो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2.5 है, संख्या नहीं तो यहाँ क्या लगा लेंगे, जीरो। अब माइनस होगा भाई, ये सीधे माइनस 17 में से 2 गया 15, ऐसे नहीं, ध्यान से पॉइंट लगाओ, जिस संख्या पॉइंट नहीं है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब जैसे सिंपल जैसे हल करते हो कैसे घटाया जाता है, जीरो में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, किससे लेंगे, 7 से, 7 पहले इसको देगा, यहाँ 10 बन जाएंगे, यहाँ 6, 10 इसको देगा, यहाँ 10, यहाँ 9, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और ये 1, यानी कितना आएगा इसका मान, 14.44 है। और लेके चलते हैं इसी टाइप से ही, मान लो ये है अपने पास में, इसको माइनस करना है, तो ऐसे नहीं 50 में 347, चल भाई काम खत्म, गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, और पॉइंट नहीं है उसके कहाँ पॉइंट आएगा, इधर पीछे की साइड, वो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ क्या लगा लेंगे हम, खाली जगह पे जीरो। अब माइनस करना है, अब जीरो में से 3 तो जा ही नहीं सकता, यहाँ से ऐसे ले नहीं सकते, ये भी कुछ नहीं दे सकता, कुछ है ही नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है देने के लिए, ये 5 इसको देगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ कितने 4, 10 इसको 1 देगा तो यहाँ 10, यहाँ कितने 9, कम हो जाएंगे उधर, तो 10 इसको देगा तो यहाँ 10, यहाँ 9, 10 इसको देगा तो यहाँ 10, यहाँ 9। अब माइनस होगा, 10 में से 3 7, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 9, 4 में से 0, यानी कितना आएगा, 49.997, ये आएगा, ठीक है ना। अब मैं प्लस माइनस मिक्स लेके चलता हूँ, प्लस और माइनस मिक्स पॉइंट वालों में, इसमें पॉइंट वालों में। अब देखो, मान लो ये है कोई, ये, अब ये दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस के, जो प्लस के उनको प्लस कर लेते हैं, 7 के पॉइंट नहीं है, यहाँ लगाओ, सभी का वही चलेगा भाई, इनको प्लस कर लेंगे, 7 में 0 7 0, ये पॉइंट, यानी इसका तो आगे 7.07,
और यहाँ बताए थे जब दोनों अंक माइनस के होते हैं, जब दोनों अंक माइनस के होते हैं तो अंक तो प्लस होंगे लेकिन निशान माइनस का ही आएगा। यानी जब 7.77 में हम 0.007 को प्लस कर देंगे, प्लस ही होंगे ये दोनों माइनस के, इससे प्लस होंगे लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का। ये चीज ध्यान रखना। तो 777 और ये, हाँ अब माइनस इसमें से इसको करोगे या इसमें से इसको, यानी 7.07 में से 7.777 को माइनस करोगे या फिर 7.777 में से 7.07 को माइनस करोगे, यानी किस में से किसको घटाओगे, ये है। अब 8 में से 3 को घटाओगे, 3 में से 8 को, 8 में से 3 घटे हुए सीधी से, चाहे कैसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे, घटेगा तो 8 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही माइनस होती है। यानी 8 में से 3 क्या होगा, माइनस। तो 8 में से 3 या 5, यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। अंतर क्या आएगा, यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस वाली है, यानी ज्यादा जो है वो प्लस वाली, इसलिए प्लस का आएगा। यहाँ ज्यादा जो है वो माइनस, इसलिए किसका आएगा, ये है माइनस, घटेगा बड़ी संख्या में से। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है भाई, दोनों में से 7.77 है या 7.07 है, कौन सी है, ये 7.77। इसमें से किसको माइनस, 7.07, यहाँ कोई अंक नहीं है, अब माइनस कर देंगे। 7 में 0 7, 7 में 7 0, 7 में 0 7 7, ये आएगा। लेकिन अभी आएगा किसका, ये किसका आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस संख्या क्या अपने पास में ज्यादा है, इसलिए किसका आएगा, माइनस का आएगा। और लेके चलते हैं इसी टाइप से एक आधे सवाल। मान लो ये है अपने पास में, ये है कुछ प्लस की संख्या है कुछ माइनस की, तो प्लस की देखो पहले कौन कौन सी, एक तो ये है, एक ये है, पहले इन्हीं को प्लस कर लो, जितनी प्लस की उनको प्लस कर लो, जितनी माइनस की उनको ही प्लस, ठीक है ना, पहला काम तो ये। तो 0.05, 1.25, 3.2, इनको प्लस करते, 5 और 5 10 और 9 19, 1 2 और 2 4 और 1 5, 3 प्लस के तो मेरे पास आ गई 4.59। माइनस की देखो कौन कौन सी है, 3.38, एक तो ये है, एक ये, दोनों अंक भी प्लस होंगे लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का। मैंने कहा था जितने अंक माइनस के होते हैं अंक तो प्लस होंगे लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का। तो ये लो 8 और 4 12 हो गए, 1 3 3 6 1 7 हो गए, 3 और 2 5, फिर माइनस करना है, किस में से क्या माइनस होगा, 5.72 में से 4.5 में घटाएंगे तो यहाँ से 12 बन जाएंगे, 12 में से 9 घटाएंगे 3, यहाँ 6, 6 में से 5 गया 1 और 5 में 4 1, यानी कितना आएगा, 1.13 आएगा। वो भी किसका आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस संख्या क्या है, ज़्यादा है अपने पास में, इसलिए जो संख्या ज़्यादा होती है निशान उसी का ही आता है अभी, ठीक है। अब मैं इसी में ही कुछ गुना वाले भी लेके चलता हूँ, देखो ध्यान से। ये है अपने पास में इक्वेशन, देखो ये, अब पहले गुना में, तो पहले गुना वाले हल होंगे भाई, ये गुना में है, ये गुना में, इन दोनों को हल किया जाए। देखो 5 का 2 से गुना, वैसे 5 2 नहीं 10, पॉइंट यहाँ कितने अंक के बाद में है, एक अंक के बाद, तो ये मैंने लगा दिया एक अंक पॉइंट, ठीक है ना। ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम, इनका भी गुना 2 दूनी 4 पॉइंट, एक अंक के बाद में, तो ये लगा। अब देखो प्लस की कौन कौन सी, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 संख्या प्लस की है, तो इस 5 के पॉइंट है तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा, इन सबको प्लस कर लेंगे हम, 5 4 9, 5 6 और 1 7, ये प्लस के तो हो गए 7.9 माइनस के 5.5। अब तो 7.9 में से 5.5 को क्या कर देंगे हम, माइनस,
9 में से 5 घटाएंगे 4, 7 में 5 घटाएंगे 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा 2.4, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या अपने पास क्या है, ज्यादा है ना। और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही। मान लो ये अभी पहले गुना ही हल होगा, इनका गुना 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पॉइंट कितने अंक के बाद में आएगा, 1 2 3, टोटल गिन लेंगे यानी कितने अंक के बाद में आएगा 3, 1 2 3 ऐसे। ये सेम टू सेम इनका गुना, तो 23 का 5 से गुना, 23 5 जा कितने होते हुए 115, और पॉइंट कितने अंक के बाद में आएगा, एक और एक 2, एक और ये 2 यहाँ। अगर प्लस के कौन कौन से, एक ये प्लस का, ये इनको प्लस करते हैं, 1.15 ये वाला, 0.004 प्लस करेंगे लेंगे तो 4 में 0 को 4, 5 में 0 को 5, 1 1 प्लस के तो 1.154। हाँ भाई, इसमें से इसको माइनस करोगे या इसमें से इसको, ये बड़ी संख्या भी देखो, पॉइंट के पहले एक एक है, यहाँ एक है, यहाँ 5 है, तो 5 बड़ा होता है या एक, 5 ही होता है, इसे इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये 3 अंक देख के ऐसे नहीं, इसको 3 अंक की बना सकते हैं, क्या लगा के, 0। अब देख लो ये 1.154 है, ये 1.560 है, तो इसमें से ये माइनस होगा, इसको थोड़ा ध्यान से, यानी 1.560 में से 1.154 माइनस उसी, यहाँ से हासिल 10, यहाँ 5, 10 में से 4 6, 5 है 5 उठाएंगे 0, 5 में से 1 गया 4, ये लो। और ये किसका आएगा भाई, माइनस का, कि माइनस संख्या क्या अपने पास में ज्यादा है, ठीक है ना। तो आपको बोर्ड मास रूल का आपको ध्यान रखना है। आज मैंने आपको प्लस के माइनस के बिना पॉइंट वाले बताए हैं, पॉइंट वाले बताए हैं, कल आपको ब्रैकेट वाले लेके चलेंगे, पॉइंट वाले बिना पॉइंट वाले भी, ठीक है। तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, और जिसको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।